जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भक्ति योग में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई किस तरीके से उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर उस विधि को किस तरीके से उनकी प्राप्ति होगी उसे स्वयं भगवान बता रहे हैं। ये जो अर्जुन ने सवाल पूछा ये आप और हमारे लिए बहुत कृपा है अर्जुन की, क्योंकि उन्होंने ऐसे सवाल को श्री कृष्ण से पूछा है जिससे कि आपको और हमें भी ये स्वयं भगवान ही बता पा रहे हैं। उनकी वाणी हमें प्राप्त है कि किस तरीके से हम उनकी प्राप्ति कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले अर्जुन से भगवान ने कहा कि भाई मेरी भक्ति के लिए सबसे पहला जो काम है वो मन का स्थिर होना है। तो भगवान ने कहा कि भाई पहले क्योंकि कई तरीके के भक्त हैं और कई तरीकों की आपकी और हमारी मनोस्थिति है। तो जैसी हमारी मनोस्थिति है उस हिसाब से भगवान ने हमारे लिए कई मार्गों को दिया है। इससे आप और हम ये देख सकते हैं कि हम प्राप्त करना चाहते हैं भगवान को या भगवान चाहते हैं कि हम उन्हें प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की भी इच्छा है कि जो जीव मात्र है जो इतना कष्ट भोग रहा है उसे मेरी प्राप्ति हो जाए तो वो भी आनंद को प्राप्त कर ले। इसलिए भगवान ने सबकी स्थिति के अनुसार अलग अलग मार्गों को बताया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सबसे पहले कहते हैं कि भाई क्या करे कि जो मन और बुद्धि है, भगवान ने कहा भाई मन को स्थिर कर ले, चित्त को स्थिर कर ले और दूसरी बात बुद्धि को मुझ में लगाए। तो भगवान कहते अगर कोई ऐसा करता है अविचल भाव से चित्त को स्थिर करके, मन को स्थिर करके और अविचल भाव से अगर मेरा भजन करता है तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई उसे मेरी प्राप्ति होगी। ये निश्चित है कि उसे मेरी प्राप्ति होगी अगर कोई इस तरीके से करता है। बुद्धि को मुझ में लगाओ यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। तो देखिए मन को स्थिर करो भगवान ने सबसे पहली बात कही, और दूसरी का बुद्धि को मुझ में लगाओ मतलब विवेकपूर्ण कार्य करो। विवेक मतलब आप अच्छा बुरे का चयन करके और अच्छा बुरा का चयन करने के बाद क्या परमार्थ के लिए अच्छा है। देखिए एक और आप हम विचार करते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, तो हम ये कहते हैं कि भाई स्वार्थ बुद्धि से हम देखते हैं कि ये हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, ये हमारे लिए अच्छा है, लाभदायक है, तो हम कहते हैं हम इसको चूज़ करेंगे। पर भगवान इसकी बात नहीं कह रहे कि बुद्धि लगाओ। भगवान ने ये कहा कि भाई क्या परमार्थ के लिए अच्छा है। आपके सामने दोनों चीज़ें हैं पर क्या परमार्थ के लिए है, क्या संसार के लोक कल्याण के लिए। भगवान कहते ऐसा कार्य करो, ऐसा धर्मपूर्ण कार्य करो अपनी बुद्धि से और मन को स्थिर करो। और भगवान ने कहा तब अगर कोई मेरी प्राप्ति जब मेरा भजन करता है अविचल भाव से तो वो मुझे प्राप्त कर लेगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई मान लो ऐसा है कि वो नहीं कर सकता है, उसकी स्थिति इतनी नहीं है कि वो मन को एकाग्र कर सके, तो यहाँ पर भगवान ने दूसरी बात कही। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अथ चित्तम समाधूतम ना शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप्तुम धनंजया। यहाँ पर भगवान ने कहा कि मान लीजिए पहला श्लोक भगवान ने जो बोला है कि मये ये वयन आधस्य मयि बुद्धि निवेशया। भगवान ने कहा बुद्धि निवेशया मतलब बुद्धि को मुझ में लगाओ। आगे भगवान कहते निवश्यसि मयि अंत ऊर्ध्व ना संशया। भगवान ने कहा वो मेरी प्राप्ति कर लेगा, इस बात में कोई संशय नहीं है। पर यहाँ पर भगवान दूसरे श्लोक में जब बोले, पहले श्लोक में तो उन्होंने कहा भाई मन को एकाग्र कर लो, चित्त को एकाग्र कर लो और बुद्धि को मुझ में लगाओ, उसके बाद इस बात पे कोई संशय नहीं है कि मेरी प्राप्ति होगी। तो भगवान कहते बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई संशय की बात नहीं, मेरी ही प्राप्ति उसको होगी। यहाँ पर भगवान फिर आगे कहते हैं कि अगर किसी का मन स्थिर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर भगवान आगे कहते हैं अथ चित्तम समाधूतम ना शक्नोषि मयि स्थिरम। भगवान ने कहा ना शक्नोषि मतलब कोई असमर्थ है जो अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता, ये उसके लिए मार्ग है। तो श्री कृष्ण कहते अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप्तुम धनंजया। भगवान ने कहा माम इच्छा आप्तुम मतलब भगवान ने कहा मेरी इच्छा उत्पन्न करो, मेरी चाह उत्पन्न करो। तो ये किस तरीके से होगा कि भगवान की चाह उत्पन्न हो। हम किसकी चाह करते हैं, आप और हम विचार करें तो हम किसकी चाह करते हैं, जो हमें अपना लगता है। हमें लगता है कि भाई ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए उत्तम है तो हम इसको प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भगवान ने कहा भाई चाह है, क्योंकि आप और हम क्या देखते हैं जो जितना हमारा पसारा है, जितना आज हमने पाया है वो किस कारण से पाया है। आप और हम विचार करें कि ये परिवार हमें मिला है, धन संपत्ति मिली है, जो भी हमारे जीवन में एक छोटी से छोटी भी क्रिया होती है तो वो हमारे चाहने से ही तो होती है। हम चाहते हैं और जब हम चाहते हैं तभी हम उसके लिए क्रिया करते हैं, और जब हम उसके लिए क्रिया करते हैं तो वो चीज़ हमें एक दिन प्राप्त हो जाती है। तो श्री कृष्ण ने कहा भाई सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो जीव है मुझे चाह उत्पन्न करे। पहले तो वो मेरी प्राप्ति को छोड़ो, मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करे। और ये भगवान ने बहुत बड़ी बात कही। क्यों कही? क्योंकि आपके हमारे जीवन में हम अगर देखें तो हमें श्री कृष्ण की चाह ही तो नहीं है।
क्यों हमें उनकी प्राप्ति सब मिलेंगे। कहते भाई हम बहुत भजन भी कर रहे हैं, हम भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, हम इतना नाम जप करते हैं, हम ये करते हैं, हम दान देते, तमाम सारी बातें लोग कहते हैं। और फिर दूसरी ओर ये भी कहते हैं आपको मिलेंगे कि भजन में हमारा मन नहीं लगता। एक तरफ वो कहते हैं कि भाई हम भजन भी करते हैं, दूसरी बात वो कहते हैं हमारा भजन में मन नहीं लगता है। तो आप ये बताइए कि अगर हमें किसी चीज़ की चाह होती है, हम कोई छोटी सी चीज़ अगर ले लें, तो अगर उसकी चाह है और हमारा मन ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर चाह है तो वो मन से ही तो उत्पन्न होती है, मन ही तो चाहता है, और मन जिस चीज़ को चाहता है उसकी प्राप्ति वो कर लेता है।